प्रतीक अपने काम के सिलसिले से यूपी जाता है और वहाँ काम कर रहा होता है। तभी प्रतीक की टक्कर धरा नाम की लड़की से होती है। धरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो प्रतीक का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, अरे ओ सहरी बाबू, आंखें हैं या बटन? दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ लड़की खड़ी है और तुम दमदमाते हुए चले जा रहे हो? जान के धक्का मारे हो ना तुम हमको? देखो, हमको कोनो ऐसी वैसी लड़की मत समझना। यूपी की लड़की हैं, धक्के में कट्टा चला देती हैं। अरे नहीं दीदी जी, मुझे माफ कर दो, गलती से धक्का लग गया। मैंने जानबूझकर आपको धक्का नहीं दिया। मुझे कुछ मत करना। मेरा घर परिवार है, मेरी माँ और उन लोगों को मेरी बहुत चिंता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उन लोगों का क्या होगा? मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर आपको धक्का नहीं दिया। मैं कान पकड़कर उठक बैठक भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ मत करो, बस मुझे माफ कर दो। अरे तुम तो डर के मारे थर थर कांपने लगे। अभी तक तो हमने कट्टा निकाला नहीं। कट्टे का जलवा दिखा तब तो तुम्हारी पैंट ढीली और गीली दोनों हो जाएंगी। खैर कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन एक बात बताओ हमको, हम तुम्हें कहाँ से दीदी नजर आती हैं जो तुम हमको दीदी बोल रहे हो? हम इतनी सुंदर कन्या हैं कि कोई हमको देख ले तो लट्टू हो जाता है, और तुम हमको दीदी बोल दिए। अरे यही बोल देते कि जान के धक्का मारे थे क्योंकि तुमको हम खूबसूरत लगे। लेकिन नहीं, पहली बात तो ये बोल दिया कि गलती से धक्का लगा, और दूसरी बात दीदी बोलकर हमारा इंसल्ट कर दिए तुम। मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको क्या बोलूं, कैसे माफी मांगू। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझसे जो भी हुआ गलती से हुआ, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ से जाता हूँ। मेरा जो भी काम था वो मैं कल आकर कर लूंगा। प्रतीक घबरा के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन धरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको पूरी यूपी घुमाती है। कई दिन तक प्रतीक यूपी में रहता है। अब उसे धरा काफी पसंद आने लगी थी। धरा को भी प्रतीक काफी पसंद आने लगा था। कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद प्रतीक धरा को लेकर शहर में आ जाता है, जहाँ उसकी माँ और छोटा भाई अनुज रहते हैं। प्रतीक की माँ शांति धरा को देखकर गुस्से में प्रतीक से बोलती है, ये किस लड़की को तू हमारे घर में उठा कर ले आया? अरे कौन है ये लड़की? आज तक तूने किसी लड़की से बात नहीं की और अब लड़की को तू सीधा घर में ही उठा कर ले आया। माँ, ये धरा है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करते हैं। मेरी मुलाकात धरा से यूपी में हुई थी और उसके बाद मुझे धरा इतनी पसंद आई कि हम दोनों ने शादी कर ली। मुझे पता है आपको मेरी इस हरकत से काफी बुरा लगा होगा, लेकिन मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, पर मैं धरा को भी कोई गम नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने वहाँ पर धरा से शादी कर ली और मैं अपने साथ घर ले आया। हे भगवान, मेरा क्या होगा? तू इस लड़की को उठा ले आया। अरे मैंने तेरे लिए कितने सपने सजाए थे और तूने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। इस लड़की ने ऐसा कौन सा तेरे ऊपर जादू कर दिया कि तुझे अपनी सगी माँ नजर नहीं आई, अपना सगा भाई नजर नहीं आया? देख, मैं तेरी शादी को नहीं मानती। जैसे तू इस लड़की को घर लेकर आया है वैसे ही लेकर चला जा। अरे अम्मा जी, हम अभी तक शांति से खड़े हैं तो तुम्हें शांति से समझ नहीं आया? हम यूपी से हैं। हमको अगर कोई मना करे या हमको किसी की बात का बुरा लग जाए ना, तो हम उस इंसान को तब तक बुरा लगवाते हैं जब तक हमको खुशी नहीं मिलती। हम आपकी बहुरियां हैं तो हमको आशीर्वाद दो, खुश रहो हमारे साथ, वरना कहीं खुश नहीं रह पाओगी। ये बात अच्छे से समझ लो। धरा का धमकाना सुनकर शांति और अनुज दोनों ही धरा को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं शांति को अपनी यूपी से आई बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अक्सर उसे नीचा दिखाती रहती थी। कुछ दिनों बाद अनुज बुरी हालत में घर जाता है। अनुज को ऐसी हालत में देखकर धरा बोलती है, अरे देवर जी, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? आप हमारे देवर होकर पिटकर आ गए हो क्या? हमको बताओ, आपको कौन मारा है? आपको जो कोई भी हाथ लगाया होगा ना, आज उसके हम हाथ तोड़ देंगे। वो न हाथ धोने लायक बचेगा न खाने लायक। बताओ कौन मारा है? अरे भाभी, वो मेरी कुछ दोस्तों से लड़ाई हो गई थी तो मैं रास्ते में उन्हें अकेला मिल गया, तो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा और मैं अकेला था तो मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब वहाँ पे जाकर क्या कर लोगी? खैर छोड़ो, मैं भी इस बात को क्यों भूल जाता हूँ। ऐसा तो लड़ाई बढ़ेगी ना। अरे हम लड़ाई बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते, हम बस लड़ाई खत्म करने में विश्वास रखते हैं। और लड़ाई उन्होंने शुरू करी है, हम जाकर लड़ाई खत्म करके आते हैं। तुम बस चलो हमारे साथ और बताओ किसने ये तुम्हारा हाल किया है, फिर बाकी सब हम देख लेंगे। धरा के आने के बाद से मोहल्ले में लोग अब शांति के घर में आना जाना बंद कर देते हैं। मोहल्ले के लोग धरा से काफी डरते भी हैं और इसीलिए शांति को और भी अपनी यूपी से आई हुई बहू पसंद नहीं आ रही। ऐसे ही दिन निकल रहे थे।
कुछ दिनों बाद शांति अपनी पड़ोसन सुमन के साथ अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी सुमन शांति का मजाक बनाने लगती है। अरे शांति, तेरी तो किस्मत ही फूट गई। नाम शांति और घर में अशांति फैलाने वाली बहू आई है, जो कि बस हर वक्त लड़ाई करती रहती है। मैं तो बस इसीलिए तेरे घर में नहीं आती। वैसे तेरे घर में हर वक्त बंदूकें तो चलती रहती होंगी ना। तेरा जन्मदिन आने वाला है, तेरी बहू बंदूक ही तुझे तोहफे में देगी ना। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू मेरा मजाक क्यों बना रही है? अरे अब जैसी भी बहू आई है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे बेटे को पसंद है तो मैं भी चुप रह गई। अब वो दोनों जाने, उनको आगे की जिंदगी बितानी है, तो तू उसमें बोलने वाली होती कौन है? तेरे घर में थोड़ी ना आई है ऐसी बहू। मेरी बहू के खिलाफ बोले जा रही है। अरे तेरी बहू के खिलाफ मैं ही नहीं, पूरा मोहल्ला बोल रहा है। अब तू लाई ही ऐसी बहू है यूपी से। पता नहीं तू कैसे रह रही है। मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं कि तुझे मोहल्ले से निकलवा दें। सुमन की बात सुनकर वहाँ धरा आ जाती है और सुमन से बोलती है, का हो चाची, तुम इधर मजाक बना रही हो हमारी अम्मा का, और तुम्हें हमसे डर भी लगता है? अब यूपी की बहू आई है घर में तो ख्याल रखो कि हम तुम्हारा क्या क्या कर सकते हैं। बताओ तो करके दिखा देते हैं। अभी हमार कट्टा लेके आते हैं। तुमको जो दिखाएंगे ना, मोहल्ले से निकलवाने वाली तो क्या, निकलने वाली भी नहीं बनोगी। इसलिए कह रहे हैं तुम सीधा घर में घुस जाओ और घर से बाहर मत निकलना। धरा की बात सुनकर सुमन तुरंत वहाँ से चली जाती है और शांति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू से बोलती है, बहू हद होती है किसी चीज की। मैं तुझे कभी कुछ बोलती नहीं, तेरी चीजों में कमी नहीं निकालती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे डरती हूँ। थोड़ी हद में रहकर बड़ों से बात करने की तमीज डाल ले। यूपी से आई बहू है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अब भी यूपी में है। अब तू शहर में है तो थोड़ा तमीज सीख ले। धरा को किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी ही अकड़ में रहती थी। कुछ दिनों बाद धरा बाइक चलाते हुए जा रही होती है। तभी कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। धरा आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे कोई बचाओ, हमको बचाओ, कोई है? देखो तुम लोग जो भी हो, हमको छोड़ दो, वरना ऐसा तुम्हारा हाल होगा कि तुम्हारी आने वाली पुश्तें ही नहीं आ पाएंगी। छोड़ दो हमको। धरा खुद को बचा नहीं पा रही होती है कि तभी वहाँ शांति कट्टा लेकर आती है और इन गुंडों को मार भगाती है। अपनी सास को नए अंदाज में देखकर धरा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो अपनी सास से बोलती है, अम्मा जी, जो कुछ हुआ अभी वो सपना था का? नहीं बहुरिया, वो बिल्कुल सच था, क्योंकि हम भी यूपी से आए हैं और देख, मैंने यूपी से आकर भी खुद को बदल लिया। तो तू भी बदलने की कोशिश कर। मेरे आगे ज्यादा दिखाया मत कर कि तू यूपी से आई है। तू लोगों को डरा सकती है, लेकिन खुद को बचा नहीं पाई। मुझे आना पड़ा, इसीलिए अब अपने यूपी से आए हुए अंदाज को थोड़ा कम कर दे। अपनी सास का अंदाज देखकर धरा की गति में धीमापन आ जाता है। यूपी से आई बहू अब शहर वाली बहू बन जाती है।